मेरा खुदा मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है। मेरा खुदा मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है। वो डूबता हुआ सूरज फिर से निकाल देता है। यकीनन अगर मेरा खुदा अपने प्यारों को बहुत जल्द मुश्किलात से निकाल देगा और बीमारों को जल्द सेहत अता फरमाएगा। हमें अपने मतलब की चीज़ें जो हमें उनकी ज़रूरत है। आज का कलाम मुझे नहीं मालूम कि मैं सही तरीके से आप तक पहुँचा सकूँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। आजकल के जो हालात दुनिया में देखे जा रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ में देखे जा रहे हैं, हर तरफ कोई ना कोई मुश्किल हमारे ऊपर है जो हमें घेरी हुई है। कलाम ये है कि जब हम खुदावंद की सिताइश और हम्द करते हैं तो हम रूहानी और जिस्मानी बैटल को जीत सकते हैं। हवाला देखें, ज़बूर 45:5 आयत। ज़बूर नवीस लिखता है, आए मेरी जान वो अंदर ही अंदर क्यों गिरी जाती है। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके निजात बख्श दीदार से मैं उसकी सिताइश करूँगा। इसमें कुछ लोगों का ख्याल ये है कि दाऊद जब वीराने में था, अपने दुश्मनों से भाग रहा था, और जब उसके बेटे अबिशलोम ने अपने बाप से साजिश की थी, तो वो इन हालात में खुदावंद से दूरी को महसूस करते हुए उसने कहा, आए मेरी जान वो अंदर ही अंदर क्यों गिरी जाती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मसीह के हालात थे जब उसको अकेला छोड़ दिया गया और वो मुश्किल हालात में से गुजर रहा था। यानी हर किसी के अपने अपने हालात। ये ज़बूर जो लिखा गया है, मालूम होता है कि ज़बूर नवीस काफ़ी परेशानी में था और अपने आप से बोलता है। क्योंकि थोड़ी देर के लिए जब परेशानी और मुश्किलात में हालात होते हैं तो हम टोटली तौर पर खुदा से दूर हो जाते हैं और अपनी मुश्किलात को अपने तौर से हल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से ज़बूर नवीस का भी यही हाल हुआ। अपने आप से कहता है, आए मेरी जान वो अंदर ही अंदर क्यों गिरी जाती है। बहुत दफ़ा हमारा हाल भी ऐसा ही होता है। इस कदर हालात हावी हो जाते हैं कि आखिर इन हालात में हम सोचते हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं, और वो इन हालात से कभी ना कभी वाकई हम खुदा से दूर हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी एक चट्टान है जो कभी मूव नहीं करती है, उसके पास हमें जाना है। और ये नहीं है कि हम नहीं जाते हैं, वक्त आ जाता है कि हम अपने आप ही उसके पास चले जाते हैं। इसी तरह से ज़बूर नबी यही कहता है कि तू क्यों अंदर ही अंदर गिर रही है। मैं अपने खुदावंद का दीदार करूँगा और मैं फिर उसकी सिताइश करूँगा। मजमून है सिताइश। तो फिर जब उसको सिताइश करेगा तो उसको पूरी तसल्ली मिलेगी और उसकी सारी मुश्किलात का हाल खुदावंद उसके लिए निकाल देगा। क्योंकि ज़बूर 121 की 2 आयत में ये लिखा है, मैं पंजाबी में पढ़ा, मेरी मदद नूं रब आपे आया जिसने धरती आकाश बनाया। क्योंकि जब हम मुश्किलात में होते हैं और खुदा की मदद मांगते हैं तो इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में क्लेम करना चाहिए कि वो हमारी मदद को खुद ही आता है और ज़रूर आता है। उसके दीदार की खातिर मैं उसकी सिताइश करूँगा। और जब हम अपने अंदर ही अंदर यकीन कर लेते हैं कि हम खुदावंद के पास वापस जाएं, उसकी
मैं जानती हूँ कि जब मुश्किलात हालात होते हैं तो कभी भी दिल नहीं चाहता कि हम ऊंची ऊंची गीत गाएं या उसकी सिताइश करें। कोई करता है ऐसे? लेकिन कलाम हमें ये कहता है कि हमें करना चाहिए। हालात कैसे भी हैं, हमें ये करना ही है। और जब हम उसकी सिताइश शुरू करते हैं अपनी मुश्किलात से नज़र हटा के, तो बाइबल बताती है कि वो सारे मसले हल हो जाते हैं। वो करता है कि ये अपनी मुश्किल को देखे बगैर मुझे पुकार रहा है, मुझे अपनी पनाहगाह अपना रहा है, मुझे अपनी आस बना रहा है, तो फिर खुद ब खुद ही वो मदद के लिए आ जाता है और हमारी मुश्किलात जो है ना खुदावंद आसान कर देता है। अगला हवाला काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूँ। तवारीख 20 बाब, दूसरी तवारीख 20 बाब, इसमें इस्राएल का बादशाह यहोशफत तो था, उसको 3 नेशंस ने अटैक करने का इरादा कर लिया कि हम इसको, क्योंकि बनी इस्राएल के खिलाफ तो सारी दुनिया उस वक्त से भी आज तक उनको मिटाने का ही सोचते रहते हैं। और जब यहोशफत ने देखा कि मैं इस संभव का नहीं मुकाबला कर सकता, तो मैं चंद हिकायत पढ़ूंगी। 15। और वो कहने लगा, आए तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, आए बादशाह यहोशफत, तुम सब सुनो। खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस संभव की वजह से ना डरो, ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं मेरी है। तुम कल उनका सामना करने को जाना, तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। आए यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांधकर चुपचाप खड़े रहना और खुदावंद की निजात जो तुम्हारे साथ है देखना। खौफ न करो, निराशा न हो, कल उनके मुकाबले को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। यहोशफत सरनगुम होकर जमीन तक झुका और तमाम यहूदिया और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदावंद के आगे गिरकर उसको सिजदा किया और बनी का हाथ और बनी कोरा के लावी बुलंद आवाज से खुदावंद खुदा की हमद करने को खड़े हुए। इस बड़े अम्बों के मुकाबले जो हम पर चढ़ा आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें, खुदावंद को वो कहता है, हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। और सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर खड़ा था। खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे, उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। और जब उसने कौम से मशवरा लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं और हुस्न तक़द्दुस के साथ उसकी हमद करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। यही है खुदावंद का कलाम हमारे लिए कि उनको तो इंसानी हुकूमतों ने घेर लिया, उनको शिकस्त देने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए। आजकल हमारी ज़िंदगी जो है वो किन हालात में, किन मुश्किलात में पड़ी है, दुखों में, तकलीफ़ों में, बीमारियों में, ख़ानदानी परेशानियों में, बच्चों की परेशानियों में, हर तरफ हालात जो है ना सिर्फ किसी के फेवर में नहीं लिखते हैं। और फिर यही है, थोड़ा बहुत हम इससे यही सीख सकते हैं कि अपने हालात पर नज़र करने से पहले या बाद में भी अगर हालात में से गुजरे हैं और हम थोड़ा सा भूल जाते हैं दुआ करनी, गीत गाना, कि हम, जैसे मैं खुद भी कभी कभी तकलीफ़ में आ जाती हूँ और कभी कभी रोना भी शुरू हो जाता है कि खुदा ये क्या लाइफ है। जब
सांस ठीक नहीं है तो ज़िंदगी क्या हो, शिकवा भी आ जाता है ज़ुबान में। लेकिन उसके बाद फिर एकदम यही ख्याल आता है कि वही शिफा देने वाला खुदावंद है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं खुदावंद तेरा शाफी खुदावंद हूँ। तो फिर उस पर यकीन तो करना ही पड़ेगा। हालात कैसे भी हैं, सख्त हैं या कम हैं, ज़्यादा हैं, तकलीफ ज़्यादा कैसे भी है, एंड ऑफ द डे हमें उसकी हम्दो सिताइश करनी है और करनी ही है। सो हालात को देखकर हम डर भी जाते हैं, लेकिन हमारी एक चट्टान है, हमारा एक किला है जिसमें हम छुपते हैं और बना लेते हैं। और कलाम में हर जगह पे उसका वादा है। अभी कलाम में पढ़ा गया था कि उसका नाम इमैनुअल रखना। इमैनुअल का मतलब यही है कि खुदावंद हर वक्त हमारे साथ है। तो फिर हम क्यों उसको महसूस नहीं करते तो हमारे साथ है, अपने दुख तकलीफ को ज़्यादा आगे रख लेते हैं और उसको पीछे करते हैं। सो मेरे लिए सबसे पहला ये लेसन है, और आप सबके लिए भी, अगर किसी के ऊपर सूट करता है, हालात में मुश्किल में हैं, तो ज़रूर ज़रूर खुदावंद की हम्दो सिताइश करें। मतलब कलाम में ये लिखा है कि वो जब वो सिताइश करने के लिए अपनी आर्मी के सामने उसने लोगों को खड़ा किया, तो वो खुदावंद की हम्द करते हुए और उनके सामने गए। और हुआ ये, जैसे आप खुदा के कलाम को आप घर जाके पढ़े, पूरी स्टोरी आपको समझ आ रही कि जैसे ही उन्होंने खुदावंद की हम्द सना शुरू की, वो जो सारे दुश्मन से आपस में लड़ने लगे और वो सारे खत्म हो गए, सारे खत्म हो गए। और फिर इस्राएल को कहते हैं कि एक फायर भी नहीं करना पड़ा और ना उनकी कोई एक कैजुअलिटी हुई थी। सब सलामती से उस जंग को फतह कर गए। किस वजह से? कि खुदावंद ने हुक्म दिया था कि सिताइश करो, जंग तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। और फिर खुदावंद ने सबूत किया कि हाँ, तुम्हें लोग कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद ही तुम्हारी जगह पे लगूंगा। बरकत पाए इस बात से कि खुदावंद हमारी जंगों को खुद लड़ता है और हमें फतह देता है। उसके बाद उन्होंने लिखा है, जब यूसुफ और उसके लोग, जब वो सब लोग खत्म हो गए, तो अब उनका जो कीमती माल वहाँ पे रह गया था, वो उठाने में उनको 3 दिन लगे। अब देखें, जंग भी हो गई, फतह भी हो गई, और फिर उनको माल दौलत खजाना भी मिला। ये है हमारे खुदा की। एक चीज़ अगर हम मांगते हैं उसकी मर्जी के मुताबिक या उसकी मर्जी के मुताबिक हम तो सना और तारीफ, जैसे वो कहता है, करें, एक बरकत देने के साथ साथ वो कई बरकतें और देता है, बहुत सी बरकत हमें देता है। सो मुश्किल में है या नहीं है, जो भी कोई इस हाल में है, बस यही है कि खुदावंद की हम तो सना और तारीफ ज़रूर करें। एक और हवाला मैं पढ़ूंगी। इमाल 16 बाब, बहुत सा कलाम में ये लिखा हुआ है कि खुदावंद की हमद सना करने से क्या खुदावंद करता है। आपको पता है, जब उन्होंने यरीहो की फतह की थी, तो खुदावंद ने उनको हुक्म, यहोशुआ ने कहा था कि 6 दिन तक तुम उसके चौगिर्द सिर्फ चक्कर लगाओ, और 7वें दिन तुम नरसिंगा फूंकोगे तो दीवार खुद ही गिर जाएगी। ये है हमारा खुदा, कुछ भी नहीं करने देता हमें, सिर्फ वो कहता है अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ लगाओ, मुझे समझो, सोचो कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। सिर्फ उसकी कुदरत को पहचानने की जरूरत है। इसके साथ ही मैं हवाला पढ़ूंगी, बस थोड़ा सी पढ़ूंगी। अमाल 16 बाब 19 आयत। वो लड़की जो जिसमें गैबदान की रूह थी और वो पौलुस और सीलास को पीछा करती थी, ये आपको स्टोरी याद है।
मैं इस यहाँ से पढ़ूंगी। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पौलुस और सीलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा, ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं, ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना आम रोमियों को रवा नहीं, और आम लोग भी मुतफिक होकर उनकी मोहब्बत पर आमादा हुए। और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बैंड लगाने का हुक्म दिया, और बहुत से बैंड लगवाकर उन्हें कैदखाना में डाला, और दारोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगरानी कर। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैदखाना में डाल दिया और उनके पाँव काट में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ और खुदा की हम्द के गीत गा रहे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कैदखाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियाँ खुल गई। और वो दारोगा जाग उठा और कैदखाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहे, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज़ से पुकारकर अपने तय नुकसान ना पहुँचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवाकर अंदर जा कूदा और कामता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, आए साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदा में यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया, और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया, और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत हमारे मान लाकर बड़ी खुशी। ये स्टोरी भी आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरा सिर्फ याद करवाने का मतलब यही है, इतनी दुख और तकलीफ में थे। पहले तो उनको बैंड लगवाए गए, फिर उनको अंदर के कैदखाना में डाल दिया गया, फिर उनके पाँव जो है लकड़ी की काट में फूंक दिए गए। अब ये जो है कुछ सफर कर सकता है, इतना पेनफुल था उनके लिए, बड़ी मुश्किल में थे। इसके बावजूद उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया कि खुदावन हम तो तेरी खिदमत कर रहे थे, तेरे लोगों को कलाम सुना रहे थे, तुझे हमारे साथ मुश्किल क्यों आई है? इसके बावजूद वो लिखा है कि वो गीत गा रहे थे, खुदावन की हम्द कर रहे थे। और फिर खुदावन ने उनको कैसे आज़ाद किया। उनकी जो बेड़ियां थी अपने आप खुल गई और वो आज़ाद हो गए। ये है हमारा खुदा। जब हम मुश्किलात में उसको अव्वल दर्जा अपनी ज़िंदगी में देते हैं, आए खुदावन मुझे भी तौफीक दे तो मैं इस काम को अपने अंदर रख कर तेरी हम्द सना तारीफ कर सकूं। और दारोगा ने, आपको पता है, जो उसने कहा कि मैं अपने आप को मार डालता हूँ, लेकिन पौलुस ने उसको कहा कि नहीं, हम सब यहाँ पे हैं, तू अपने आप को कोई नुकसान ना पहुँचा। फिर उसने जो पौलुस और सीलास की खिदमत थी वो यही थी कि जो खुदा उनको नहीं जानते उनको खुदा के करीब लाए। और वो जिसने उनको इतनी मुश्किल में डाल दिया था, वही सबसे पहला फर्द जो खुदा उन पर ईमान लाया और अपने ख़ानदान को भी बचाया और सारे कैदियों को भी मारने से या कुछ उनको नुकसान पहुंचाने से उनको भी बचाया कि किसी को कुछ ना कहना। हम सब यहीं पे हैं।
और फिर उनको घर ले जाकर उनके ज़ख्म खुद साफ किए। अब ये भी आप ज़िंदगी में याद रखें कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात आ जाते हैं कि कुछ लोग ना जाने या जाने में दुख देते हैं, और फिर खुदावंद उन्हीं को तैयार करता है और उनके दिल को ऐसा तैयार करता है कि वो आपके लिए इतनी हमदर्दी दिल में रखते हैं, दुआएं करते हैं। यानी मेरा मतलब जो ज़ख्म देने वाले हैं वो खुद ही उन ज़ख्मों को साफ करते हैं और आपको तसल्ली भी देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए अगर कोई दुख दे रहा है तो परेशानी की बात नहीं, उसको सह लें, सब्र करके सह लें, क्योंकि वक्त अच्छा जो है खुदा की तरफ से ज़रूर आएगा, चाहे देर से आए या जल्दी आए। इसलिए हमें कितना ईमान रखना है और कितना अमल करना है खुदा के कलाम पर, और अगर हम अमल कर पाते हैं तो फिर फतह हमारी। हम सब जो मुश्किलात में किसी न किसी वजह से हैं, खुदावंद हमारी हम्द व सना को कबूल करता है और हमें हर मुश्किल में से निकालने के काबिल है, और वो कादिर खुदा है। मेरा ख्याल है कि मैं अपना मैसेज ख़त्म कर चुकी हूँ। इसके बाद आमीन। तो यही मैं आपसे भी और अपने आप से भी यही कहूँगी, बेशक हालात मुश्किल होते हैं, बॉडी में दर्द हो रहा है तो गीत गाने को दिल तो नहीं चाहता, दांत में दर्द हो रहा है तो कैसे गीत गाए इंसान, लेकिन वो यही कहता है कि हालात को सामने ना रखो, मुझे सामने रखो, तो मैं हर मुश्किल को आसान करूँगा। और मैं दुआ करती हूँ सबके लिए और अपने आप के लिए कि खुदावंद हमें इतनी हिम्मत दे कि हालात को ना देखें बल्कि अपनी आंखें उसकी तरफ उठाएं, क्योंकि कलाम में यही लिखा है कि हम अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाएं जहाँ से हमारी मदद आती है, और वो खुद हमारी मदद के लिए आता है। खुदावंद आप सबको